हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑल्ट सीजन के बारे में। और ऑल्ट सीजन ट्रैक करने के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस से बेहतर मैट्रिक्स मेरे लिए तो और कोई भी नहीं है। तो मेजरली हम लोग बात करेंगे अबाउट बिटकॉइन डोमिनेंस और थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि अगर बिटकॉइन एक डंप देता है तो मेजरली तो बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर ही जाएगा, बट उसके साथ बिटकॉइन के प्राइस के साथ और सारे ऑल्ट कॉइन भी नीचे जाएंगे। तो देर विल बी नो ऑल्ट सीजन अगर बिटकॉइन के प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो। इसलिए हमें बिटकॉइन के प्राइस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड में हम लोग अपने क्रिप्टो प्लान्स के डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं विथ बिटकॉइन डोमिनेंस। तो बिटकॉइन डोमिनेंस अभी चल रहा है 58.65। और हमने पिछले कुछ कुछ वीडियो में बताया था कि 60 वीक SMA जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है फॉर बिटकॉइन डोमिनेंस। सो बिटकॉइन डोमिनेंस को गिरना है फॉर आवर बेस्ट इंटरेस्ट। और बिटकॉइन डोमिनेंस 60 वीक SMA को अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड सिनारियो फॉर ऑल्ट कॉइन्स। दिस वेरी बेसिक थिंग, पर थोड़ा सा मुझे मैक्रो की तरफ जाके बात करनी थी कि डोमिनेंस पिछले टाइम या फिर हिस्टोरिकली कभी कभी टॉप किया है अकॉर्डिंग टू मैक्रो। तो अगर हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस को ओवरले करते हैं विथ अदर्स डिवाइडेड बाय बिटकॉइन और मार्केट कैप बिटकॉइन का लेते हैं तो विल गेट दिस चार्ट। और अगर इसको हम लोग पे नेक्स्ट पेन पे मतलब सिलेक्ट कर ले, सो वी गेट दिस चार्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें इस चार्ट में दिस इज द अदर डिवाइडेड बाय बिटकॉइन, तो यहाँ पे कहीं पे तो हमें एक बॉटम देखने मिला था। सो दिस वाज द बॉटम फॉर अदर्स डिवाइडेड बाय बिटकॉइन। अगर हम लोग इसको भी क्लोज कर दें, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा रैली देखने मिला था। उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस ने एक रैली दिया था। दिस इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चार्ट। तो यहाँ से नीचे आया, देन रियल ऑल्ट सीजन यहाँ से शुरू हुआ था। सो विल फाइंड आउट कि यहाँ पे कब हम लोग पहुँच सकते हैं या फिर हम लोग अभी कहाँ पे। सो इसको अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। सो वी गॉट द पॉइंट, दिस पॉइंट एंड सो दिस वॉज द पॉइंट। अभी हम लोग ओवरले करेंगे फैट बैलेंस शीट को। सो आई विल शो यू व्हाट फैट बैलेंस शीट इज, बट लेट मी जस्ट overlay balance sheet and make it all balance sheet, US balance sheet. So this is the US balance sheet. So अगर ये वर्टिकल लाइन हम लोग देखेंगे तो ये कोइंसाइड हो रही है विद दिस बॉटम विच इज बैलेंस शीट का बॉटम। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल पे ऊपर नीचे कर लूँ तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वी कैन एक्चुअली सी दैट कि बिटकॉइन डोमिनेंस का टॉप जो था वो और बैलेंस शीट का बॉटम दोनों ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट साथ में आए। तो व्हाट डज इट से कि जब भी बैलेंस शीट बॉटम करती है तभी बिटकॉइन डोमिनेंस स्टॉप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस। सो आई जस्ट शो यू गाइस। तो अगर आप ये वेबसाइट पे जाओगे विच इज़ ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे जस्ट यू कैन सर्च बैलेंस शीट। सो यूल सी द बैलेंस शीट, फेड बैलेंस शीट। तो जनवरी 24 को आई थिंक 3 AM को फेड बैलेंस शीट रिलीज होने वाली है फॉर दिस मंथ। एक्चुअली इसका पहले भी हुआ था, बट प्रीवियस इज 6.3 ट्रिलियन, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अपडेट होने वाला है 6.3 ट्रिलियन, ये अपडेट होने वाला है ऑन जनवरी ऑफ 24। तो हमें बस वो डेट का ध्यान रखना है और 3 AM को ये डेटा देखना है। अगर बैलेंस शीट ऊपर जाती है सो वी कैन सी द दिस सिनारियो प्लेइंग आउट, जो कि अगर हमने बिटकॉइन डोमिनेंस पे ओवरले करके देखा था कि यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना शुरू हो गया था। सो दिस सिनारियो कैन प्ले आउट वेरी वेल अगर यहाँ से लेटेस्ट वाला डेटा ऊपर जाता है। सो दैट्स द वन थिंग। और अगर हम लोग साथ में देखें जापान का, अगर JP सर्च करें जापान पे देखें तो उसी दिन इन्फ्लेशन रेट, कोर इन्फ्लेशन रेट और जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आने वाला है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट समवट मार्केट, क्योंकि आई जस्ट शो यू गाइज वाई। सो अगेन जस्ट टू लेट यू नो कि 24 जनवरी को
8:30 सुबह ये डेटा रिलीज होने वाला है। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल, और 24 को थोड़ा सा मैक्रो के तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। एंड मैक्रो इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टिंग, अगर आप थोड़ा बहुत भी सीखोगे। सो ओवरऑल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी। सो जस्ट आई विल जस्ट कीप यू गाइज पोस्टेड ऑन दिस थिंग्स। बट अगर मैं यहाँ पे जापान का इंटरेस्ट रेट एंड यार ओके दिस वन, अगर इसको ओवरले करूँ तो व्हाट कैन वी एग्जैक्टली सी, हम लोग वो देखते हैं। तो जब भी जापान का रेट तो फ्लैट ही था मोस्टली, बट इन इन मार्च में हमें एक इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाइक देखने मिला। उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली बिटकॉइन में, उसके बाद बिटकॉइन में प्राइजेस हॉल्ट ले लिया। और अगर हम लोग इसमें चेक करें एंड जस्ट रिमूव द, यहाँ पे 31% का डंप दिया था आफ्टर जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे भी एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, उसके बाद भी एक छोटा मोटा रैली डाउन साइड आ गया था। बट जब ये फ्लैट हो गया और स्टेबल हो गया, जब ये इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा नहीं रहे, तभी व्हाट कैन वी सी एग्जैक्टली, यहाँ पे फिर उसके बाद बिटकॉइन ने रैली करना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। अगर बैंक ऑफ जापान रेजेस इंटरेस्ट रेट, सो दैट विल बी समवेयर थोड़ा सा लैगी हो सकता है फॉर एसेट क्लासेस सच एज बिटकॉइन और एनी ऑल्ट कॉइन। अगर बिटकॉइन थोड़ा भी गिरेगा, मैंने शुरुआत में बताया था कि बिटकॉइन थोड़ा भी डंप देगा तो ऑल्ट सीजन थोड़ा डिले हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है। आई एम नॉट सो श्योर, आई एम नॉट लुकिंग आउट फॉर दोज थिंग्स। बट टू सेगवे टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ यूएसडीटी डोमिनेंस। सो मैं अगर आपको ये सब चीज़ें पोस्टेड में करते रहता हूँ ऑन ट्विटर, सो यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। बट ये सारी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आई कैन नॉट मेक वीडियोज़, सो दैट्स वाई आई एम एक्टिव ऑन ट्विटर। अगर आपको ये डेली अपडेट्स चाहिए होते सो यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। बट टू समराइज दिस, आई एम नॉट बाइंग सो मच ऑफ एसेट्स एज ऑफ नाउ, जो कि मतलब नए एसेट्स मेरे जो ऑलरेडी है दैट इज़ ऑल देयर। आई एम नॉट सेलिंग एनी ऑफ इट। अगर प्राइजेस डाउन भी जाते हैं सो आई विल बी बाइंग मोर, बट आई एम नॉट सेलिंग इट। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक आई एम नॉट सो बुलिश ऑन एनी अदर एसेट एज ऑफ नाउ, आई मीन क्रिप्टो करेंसीज। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे, आई विल जस्ट ओवरले हियर ओनली बिटकॉइन डोमिनेंस, बिटकॉइन का प्राइस एंड सो लेट्स चेक बाइनेंस। क्योंकि तो क्या देखने मिलता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये सब चेक करें, यहाँ पे प्राइजेस ऊपर गए, ठीक है, जब इसने रेड दिया है। बट अगर हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सो यू कैन सी एक्चुअली बहुत सारे लोग, ये देखो यहाँ पे ऊपर गया लेकिन इसने सपोर्ट ले लिया यहाँ पे, और फिर यहाँ से वापस से प्राइजेस डंप कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट लिया, उसके बाद इस थोड़ा सा रैली दिया डोमिनेंस ने, पर बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा डंप दिया है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जब तक डोमिनेंस ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहो मार्केट में, क्योंकि यहाँ से एक अपसाइड रैली दे सकता है, डाउन भी दे सकता है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो जब तक ये इसके नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक हैवी मत जाओ कोई भी ऑल्ट कॉइन या फिर कोई बिटकॉइन में भी एज पर, बट थोड़ा सा कॉशियस रहो मार्केट में। एंड टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ क्रिप्टो प्लान्स डैशबोर्ड। अगर क्रिप्टो प्लान्स डैशबोर्ड की बात करूँ तो दिस शोज यू द रिस्क मेट्रिक इन बिटकॉइन। और रिस्क मेट्रिक के बारे में आई जस्ट कीप यू गाइज पोस्टेड कि अभी करंट रिस्क मेट्रिक क्या है ऑफ बिटकॉइन। सो विच इज़ 0.56, विच इज़ नॉट एकदम ज़्यादा या कम, विच वेरी मॉडरेट है। दैट्स वाई आई एम नॉट सेलिंग एनी ऑफ इट और आई एम नॉट बाइंग एनी न्यू ऑल्सो। जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी प्राइजेस यहाँ पे आए थे, अभी रिसेंटली 0.5 पे आ गए थे, आई थिंक वो रजिस्टर नहीं हुआ है क्योंकि ये डेली एक ही बार रिफ्रेश होता है, दैट्स वाई। बट जस्ट टू लेट यू गाइज नो, यहाँ पे जब भी प्राइजेस आए थे 90,000, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्विकली बता देता हूँ। अभी ये 92 बता रहा है, बट ये 0.5 रिस्क पे 90,000 था, तो मैंने 90,000 पे कुछ लिमिट्स ऑर्डर लगा के रखे थे जो कि ऑलरेडी फिल हो गए, और उसके बाद प्राइजेस ऊपर गए। सो दैट्स हाउ द रिस्क मेट्रिक इज वर्किंग एंड इट्स वर्किंग वेरी गुड फॉर मी। और आपको इसका एक्सेस चाहिए होगा सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
आई विल ट्राई टू मेक इट लाइव सून इनफ, पर थोड़े से मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग इट लाइव. बट टू सम इट अप, look out for on January 24, look out for Fed balance sheet and बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट. अगर USDT डोमिनेंस जब तक ये लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करता, ज़्यादा हैवी मत जाना, दैट्स अ वेरी फ्रेंडली वार्निंग. एंड रिस्क मेट्रिक इज 0.56. तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो यू शुड डेफिनेटली like the video and subscribe to the channel. I'll see you guys in the next video.